स्मार्ट सिटी की ओर देहरादून शहर अपना एक और कदम बढ़ा चुका है। तरह तरह की पेंटिंग्स से शहर की दीवारें कलात्मक नजर आ रही है। दून शहर तो आकर्षक का केंद्र बना हुआ है, साथ ही इसमें कुछ अलग अलग तरह के संदेश भी लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। अब शहर की दीवारें खूबसूरत पेंटिंग्स के साथ ही सजी हुई भी दिखाई देगी। इसका एक अलग ही संदेश देखने को मिलेगा। आखिर क्या कुछ पेंटिंग्स की खास वजह है, इन पेंटिंग्स में जानने के लिए आखिर क्या कुछ है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दून शहर की अपनी अलग फिजा थी, लेकिन समय के साथ दून अपनी सुंदरता खोता गया। अब फिर से इसे संवारा जा रहा है। कोशिश यही है कि पोस्टर और बैनरों से पटा शहर नए मिजाज में दिखे। इसके लिए शहर की दीवारों को आकर्षक बनाया जा रहा है। एमडीडीए ने स्मार्ट सिटी के तहत रंगोत्सव की शुरुआत की है। इसके तहत देहरादून की शहर के सरकारी भवनों या सड़क किनारे की दीवारों को आकर्षक बनाया जा रहा है। दून की दीवार पेंटिंग से सजी होंगी। कहते हैं दीवारें बोलती हैं, लेकिन दीवारों को बोलना सिखाना पड़ता है, और यही काम देहरादून के कुछ युवा कर रहे हैं। एमडीडीए के तहत एक कंपटीशन चल रहा है, जिसके तहत देहरादून की जितनी दीवारें हैं उनको खूबसूरत जो ये तस्वीरें हैं, जो पेंटिंग्स हैं, उनके जरिए सजाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के ये तहत जो है ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और युवा जो है दीवारों को सजा रहे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि अपनी जो कलाकारी है वो इन दीवारों पर जो है उखेरी जा रही है। युवा लगातार कई सारी जो अलग अलग टीमें हैं उनको दायरे बांट दिए गए हैं। किसी को 30 मीटर दिया गया है, किसी को 40 मीटर की दीवारें दी गई हैं, और उसके तहत जो है पूरी तरह से ये खूबसूरत दीवारों को जो है बना रहे हैं। आपको दिखाएं तो ये जिस तरह से नंदा देवी, यानी कि अगर कुछ दिन बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो इसमें नंदा देवी जो है आपको दिखाई देगा, जो कि एक उत्तराखंड की शान है, जो कि उत्तराखंड का एक अभिमान है, वो दिखाई देगा। उसके साथ ही जो है कुछ कई सारी जो है तस्वीरें योगा, अगर आगे आपको दिखाएं तो योगा भी जो है इसमें दिखेगा। पेंटिंग्स जो है बना रहे हैं योगा को अलग अलग माध्यम से। कुमाऊं की संस्कृति भी जो है इसमें दिखाई जा रही है, तो गढ़वाल की संस्कृति भी इसमें दिखाई जा रही है, और इसी तरह से जो है पूरी की पूरी ये पेंटिंग्स जो है ये बनाई जा रही है। बात करते हैं, आर्टिस्ट है हमारे साथ, इन्हीं से थोड़ा सा बात करते हैं। क्या कुछ चल रहा है और कैसे सोचा आपने कि इन दीवारों पर जो है हम उकेरेंगे? साफ तौर पर नंदा देवी दिख रहा है, और भी बहुत सारी चीजें उत्तराखंड की दिख रही है, क्या कुछ है ये सब? जी, देहरादून स्मार्ट सिटी ने ये पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि हमें शहर की सारी काफ़ी दीवारों को रंगना है, और उन्होंने इसके लिए हमें जो पुरस्कार भी रखा है। जो कोई अगर अच्छी पोजीशन में आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, तो फिर हमें थीम मिली है उनके तौर पे, उनकी तरफ से उत्तराखंड कल्चरल हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ एंड ट्रेडिशन। ठीक, तो उसी के तहत हमने अपने अपने आइडियाज़ यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश की है, अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाने की कोशिश की है। एमडीडीए की ओर से शुरू की गई इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए स्मार्ट सिटी की ओर से ऑनलाइन रजिस्टर करवाया गया, जिसके बाद जितने भी प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन किया वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि रंगोत्सव वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले चित्रकारों को आगामी 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। इसमें पहला स्थान प्राप्त करने वाले चित्रकार को 75,000, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 50,000 और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 25,000 की धनराशि पुरस्कृत की जाएगी। रंगोत्सव जो हम मना रहे हैं वो एक हमारा प्लान है कि हम सिटीजन एंगेजमेंट करें, पब्लिक को देहरादून स्मार्ट सिटी के कामों के और करीब ले आएं, और इसके लिए हमने इसमें एक ऑनलाइन प्रक्रिया करी थी नॉमिनेशन की। हमें टोटल 42 नॉमिनेशंस मिले हैं, और उन नॉमिनेशंस पे 2-4 लोगों ने काम भी शुरू कर दिया। 21 से पूरी तरीके से काम शुरू होगा, क्योंकि कुछ एग्जाम्स अभी चल रहे हैं लोगों के। और इसका मेन मकसद यही है कि जो उत्तराखंड की और खासकर देहरादून की जो संस्कृति रही है, जो सभ्यता है, वो हमारे गवर्नमेंट वॉल्स पर आए, और वो वॉल सुंदर भी लगे, और पब्लिक को भी एक एरिया एस्थेटिक सेंस उनका इम्प्रूव हो। देहरादून शहर के राजकीय भवनों और उनकी बाउंड्री वॉल पर आने वाले दिनों में उत्तराखंड के समृद्ध संस्कृति की झलक दिखेगी। इस मुहिम के तहत अलग अलग कॉलेजों के छात्र छात्राएं शहर की दीवारों पर कूचियों से रंग भरते नजर आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तहत शहर को सुंदर बनाने और पर्यटकों को शहर के भ्रमण के दौरान पहाड़ों की संस्कृति से रूबरू कराने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। पेंटिंग्स में खासकर उत्तराखंड के मंदिरों के साथ ही पारंपरिक यात्रा नंदा राज जात को भी दर्शाया गया है।
वहीं चित्रकारों का कहना है कि रंग वो माध्यम है जिसके जरिए हम अपनी संस्कृति से लोगों को एक झलक में ही रूबरू करा सकते हैं। पुरस्कार मिलना महत्व रखता है, लेकिन इससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि दून को स्मार्ट बनाने में उनका भी योगदान है। दून शहर की अपनी अलग संस्कृति रही है, अब शहर की पुरानी फिजा फिर से लौटाने का प्रयास हो रहा है। अच्छा है कि लोग दून आकर इस शहर की सुंदरता से रूबरू हों और ऐतिहासिक शहर को सुंदर आकर्षक बनाने के लिए एमडीडीए की पहल पर अगर कलाकार अपना योगदान दे रहे हैं तो इसकी सराहना होनी चाहिए। जिन दीवारों में पोस्टर बैनर पसरे रहते थे, अगर वहाँ सुंदर कलात्मक चित्र दिखें तो सबका मन खुश ही होगा। देहरादून से साक्षी पोखरियाल और योगेश सेमवाल की रिपोर्ट।